अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बंडल लिस्टिंग कैसे रिसर्च की जाती है। मैंने अपनी ट्रेनिंग में और पहले भी पिछली वीडियोस में ज़िक्र किया है बंडल लिस्टिंग्स का कि बंडल लिस्टिंग्स कैसे क्रिएट की जाएं स्क्रैच से। अब स्क्रैच से जब आप क्रिएट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है नई लिस्टिंग के ऊपर सेल्स आना मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगी। फिर अगर उसको प्रमोट वगैरह करने जाएंगे तो वो तो फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो what we need to do is we need to find the existing bundle listings। अब existing bundle listings हमने ढूंढनी है और हमने उसको सिर्फ और सिर्फ पिगी बैक करना है। पिगी बैक का मतलब वही है कि जी दूसरे लोग ऑफ़र लगा के बैठे हैं, हम भी ऑफ़र लगा देते हैं कि जी ठीक है वी आर ऑल्सो सेलिंग। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो अमेज़ॉन पे आ जाएं। एक तरीका होता है कि जी आपने बंडल्स लिख दिया, ठीक है। एक थोड़ा सा ज़्यादा आसान तरीका है कि जी आपने मैन स्टेज बंडल्स लिख दिया। मैन स्टेज या मैन स्टे क्या है, वो ब्रांड नेम है, काफ़ी पॉपुलर है और वॉलमार्ट का ही है, लोग ऐसा कहते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मैन स्टेज बंडल्स लिख दिया है तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 333 रिज़ल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो कि हम देखेंगे कि कैसे वो या एग्जैक्टली वाकई में वो बंडल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो दो तरीके हैं अब इसको रिसर्च इस पेज को बेसिकली देखने के। एक तो आप वो है कि जो आप मैनुअली देखें। ठीक है, मैनुअली कैसे देखेंगे कि ये लिस्टिंग फॉर एग्जांपल पहली वाली जो नज़र आ रही है मैन स्टेज सी लाइफ मेलामाइन डिनर प्लेट सेट और बॉल सेट जो आ रहा है, ये भी एक बंडल है और ये ड्रॉप शिपिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चल रहा है कि एक तो एक्चुअली यहाँ पे 4 सेलर्स बैठे हैं, फिर ये प्राइम में भी नहीं है और इसका सेल्स रैंक इस वक्त जो दिखा रहा है वो 1.8 मिलियन दिखा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। शायद इसके ऊपर कोई सेल आ रही हो पूरे महीने भर में तो इतनी इतनी बड़ी रैंकिंग वाली फ़िलहाल हमें आइटम नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अलबत्ता यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि ये कुछ आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 45,000 इसका रैंक है और इसमें जो है तकरीबन 28 सेलर्स पहले से बैठे हैं। तो इसको थोड़ा सा, लेकिन ये प्राइम भी हो रहा है और काफ़ी सस्ता भी है। तो मैं फ़िलहाल प्राइम वालों को अवॉइड करूँगा। मैं देखूँगा जो नॉन प्राइम हो, जो FBM सेलर्स वाले हों, लिस्टिंग्स हों, हम उसको देखें। अब आपने ये मैनुअली देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये है मैन स्टे सोफ़ा, इसका रैंक है 7,50,000, सॉरी 7,05,000 के आसपास है। अब इसकी सेल्स आ रही होंगी लेकिन शायद बहुत कम, क्योंकि इसका सेल्स रैंक आप देखें राइट साइड पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है कीपा का, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकला हुआ है, तो इसलिए इसका कोई ख़ास फ़ायदा मुश्किल है कि हो। इसी तरीके से अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रिसर्च। ये एक आपके पास लिस्टिंग आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये 3.2 मिलियन इस वक्त इसका रैंक है। फिर इसका देखें, अब ये 23,600 है। ये मैन स्टेज ड्रॉर सेट है, ड्रॉर ड्रेसर है, प्लस इसके साथ कोई फ्री बंडल है। अब हमने ये देख लिया कि जी इसमें 6 सेलर्स लगे हुए हैं। तो ये बंडल लिस्टिंग किसी ने बना रखी है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट बंडल लिस्टिंग बनाना जो है वो मुनासिब नहीं होता। आई मीन स्क्रैच से थोड़ा सा ग्रे एरिया में आता है, लेकिन ये जिसने बना रखी है उसने अपना UPC वगैरह खुद लगा रखा होगा, इसलिए हम थोड़े बहुत यहाँ पे सेफ़ हो जाते हैं। यानी कि हम ग्रे एरिया का कोई काम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। हमें एग्जिस्टिंग लिस्टिंग अमेज़ॉन पर नज़र आई है और हमें ये पता चलता है कि अच्छा जी ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो हम इस लिस्टिंग के ऊपर पिगी बैक कर सकते हैं, तो वी गो फॉर दैट। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि इसकी जो रेटिंग है वो 3 आउट ऑफ 5 है। जो नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ 3.5, ये उससे थोड़ा नीचे है। अब इसमें रिटर्न्स के चांसेस हो सकते हैं इस लिस्टिंग में, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो करें, वरना ट्राई करना चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। एक आपको यहाँ भी ये भी नज़र आ रही है, इसका 8 लाख रैंक है, इसके ऊपर 3 सेलर्स बैठे हैं। अब ये $209 की प्लस शिपिंग ये आइटम है। ऐसी आइटम के ऊपर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। बंडल लिस्टिंग को सेल करने का अपना हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। नॉर्मली हमें प्रॉफिट्स इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो अब आप ऐसी आइटम के ऊपर भी कर सकते हैं। इसका सेल्स रैंक 8 है, लेकिन अगर आपको महीने में से 2-3 भी सेल्स मिल जाती हैं तो इट्स गुड इनफ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएं, ढूंढते रहें आगे थोड़ा सा। ये जैसे एक बंडल लिस्टिंग आपको ये नज़र आ रही है, इसका 42,900 रैंक है, ये अच्छा है, इसके ऊपर सेल्स आ रही हैं और इसके ऊपर एक ही सेलर बैठा है। अब एक सेलर बैठा है तो होगा तो लाजमी ड्रॉप शिपर ही, लेकिन
थोड़े से हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जी क्या वो हमारे लिए कोई मसला पैदा करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की बातें होती हैं। बाज़ वक़्त होते हैं कुछ, जैसे वही बात है कि जैसे अगर हम पीएल की बात करते हैं कि जी वो कंपेटिटर या चाइनीज़ सेलर आके हमारे लिए हमारी लिस्टिंग को बिगाड़ने की कोशिश करता है या कोई डर्टी ट्रिक्स करता है, तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी की बनाई हुई लिस्टिंग के ऊपर जंप इन करें, इवन दो वो ब्रांड ओनर नहीं है, लेकिन करते हैं करने वाले, फिर वो आपको दूसरे तरीके से तंग करेगा, आपसे परचेज़ करके नेगेटिव फीडबैक दे दिया या कोई ए टू ज़ी क्लेम खुलवा दिया, तो वो खामखा आपको परेशान करने वाली बात है। तो नॉर्मली एक सेलर को थोड़ा सा मैं इनिशियली अवॉइड करूँगा। अब जैसे इस पे 5 बैठे हैं, 6,84,000 लाइक 684,000 इसकी रैंकिंग है। बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, आप इसको कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो आप लगा के छोड़ दें। अब ये देखें, ये भी बंडल लिस्टिंग्स है, ये 89,500 है, कितना अच्छा इसका रैंक है। $117 $117 की सेल हो रही है और 8 सेलर्स इसके ऊपर बैठे हैं, ठीक है। 1,31,900, ये $383 इसकी प्राइस है और 11 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे प्रॉफिट वाली आइटम्स होती हैं, अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे। तो हम इसकी तफसील में अभी एंटर हो जाते हैं। जो मैंने कहा था 2 तरीके हैं इस प्रोडक्ट पेज को देखने के, वो एक तो ये मैनुअल था कि एक तो ढूंढते रहें, यानी कि आपके पास जो है वो 333 रिजल्ट्स आए हुए हैं, सारे देखें, या दूसरा तरीका है एम्स स्काउट या जंगल स्काउट को यूज़ करने का। अगर आप जंगल स्काउट भी यूज़ करते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे भी। मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रखा है, ये मैं फ़िलहाल के लिए फ़िल्टर को बंद कर देता हूँ, तो आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स कैसे हैं, ठीक है। ये सारे रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे रिज़ल्ट्स इसके आ रहे हैं ये पेज के। तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, मर्चेंट MCH पे चेक लगाया। अगर आप जंगल स्काउट यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऑप्शंस देख लीजिएगा, उसमें भी ये ऑप्शंस होंगे, तो आप उसे MCH पे चेक लगा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तब ये देखें, अब सारे MCH यानी कि मर्चेंट फुलफिल्ड ऑर्डर्स लिस्टिंग्स जो है वो आपके पास आ गई हैं। इसके अंदर ज़्यादातर अब आपको बंडल लिस्टिंग्स ही नज़र आएंगी, ये आ रही सारी बंडल्स, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर रैंक को भी रैंक वाइज देखना है तो आप इसको रैंक वाइज यहाँ पे भी क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पेजेस लाइक 5 पेजेस और 20 पेजेस तक स्कैन करवाने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। 5 और 20 पेजेस ये एक साथ सारे स्कैन कर लेगा, तो ये आपका काम आसान कर देगा, ये आपका टाइम बचा देगा। एम्स स्काउट इस तरह आगे के 20 पेजेस तक भी सारे स्कैन कर लेगा और सारे रिजल्ट्स ला के यहाँ लिस्ट में लगा देगा, और आप इससे जो है वो रैंक से फ़िल्टर आउट करके आइटम्स को ओपन करके देख सकते हैं। इसलिए मुझे ये बड़ा पसंद है एम्स स्काउट, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में अगर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आप इसे यूज़ करें। अब देखें, ये सारी लिस्टिंग्स जो हैं वो बंडल वाली यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अब जैसे एक सोफ़ा सेट के साथ जो है वो कोई जो है ये जार वगैरह भी दे रहा है, इसमें कुछ स्टोरेज बॉक्सेस दे रहा है, इसमें कुछ और चीज़ दे रहा है। तो ये जिसने भी बना रखी है वो बना रखी है, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि जी हमने इसके ऊपर पिगी बैक कर लेना है, एज़ लॉन्ग एज़ के उस लिस्टिंग के रैंक अच्छे हैं, पिगी बैक करने। अब ये 1,26,000 इसका रैंक है और सेलर्स जो हैं वो एक ही है, तो हम छोड़ देते हैं। हम फ़िल्टर के अंदर नंबर ऑफ़ सेलर्स भी मिनिमम 2 अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये यहाँ पर और लिस्टिंग्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी। आप BSR का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये 2.1 मिलियन वाली लिस्टिंग है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम अगर अंडर लेट से 800,000 की लिस्टिंग्स को हमें चाहिए तो हम वही लिस्टिंग्स को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखें कितनी सारी लिस्टिंग्स आपके पास आ गई हैं और सारी बंडल आई हैं, बहुत ज़बरदस्त ये डेटा आपके पास आ गया है। ये 1,15,000 है, ठीक है, ये 71,000 है, ये बहुत ज़बरदस्त डेटा है जिसको आप आराम से जो है वो पिगी बैक कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि जी अगर एक ही सेलर हो तो थोड़ा सा इसे अवॉइड करना चाहिए। वो वही रीज़न है कि वो आपको तंग ना करे, ताकि सेफ साइड चले। आपका नया अकाउंट है तो वो आपके लिए कोई मसला पैदा ना करे, बस इतनी सी बात है। इससे ज़्यादा वो ऐसा कुछ ऑफिशियली अमेज़ॉन पे वो कुछ नहीं कर सकता। आई मीन अमेज़ॉन पे कोई कंप्लेन नहीं फाइल कर सकता आपके अगेंस्ट। बस वो दूसरे जो डर्टी ट्रिक्स हैं वो कर सकता है कि जी किसी दूसरे यूज़र से परचेज़ कर लिया आपसे प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो वो परचेज़ भी नॉर्मली नहीं करेगा, सस्ता प्रोडक्ट होता है तो वो परचेज़ करेगा, क्योंकि ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो आई मीन $200-300 का प्रोडक्ट अगर आप सेल करें तो वो आपसे परचेज़ वो इतना सब कुछ नहीं करेगा कि जो परचेज़ करे फिर नेगेटिव फीडबैक डाले या रिटर्न करे या A to Z करे। नॉर्मली सस्ती आइटम्स के अंदर ये ज़्यादा चांसेस हैं इनके ऐसा कुछ करने के। तो अगर सस्ती आइटम है, एक ही सेलर बैठा है, तो अवॉइड करें, ठीक है।
अब हमने ये देख लिया कि जी ये कोई आइटम जो है वो बड़ी फुजी सी इसने ब्लरी सी इमेज लगा रखी है और ये फ्री बंडल इसने लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे ये बताना नहीं चाहता कि जी एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है। अब ये कुछ भी भेज दे वो अलग बात है। तो थोड़ा सा अगर आपको मज़ीद इसकी तफसीलात में जाना है तो फिर पढ़ने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे कुछ इसने ऐसा लिख के साथ रखा है तो उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है कि क्या चीज़ फ्री बंडल में ये दे रहा है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी लिखा हो। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको जो है वो कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैन स्टे सोफ़ा स्लीपर विद मेमोरी फोम मैट्रेस इन ब्लैक प्लस ट्विन ब्लैंकेट। अब ये ब्लैंकेट जो वो दे रहा है वो ट्विन ब्लैंकेट है, वो ये खुद ही उसने बता दिया। 383 का जो है ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। 26 इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है, 13 रेटिंग है। 11 लोग इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी लिस्टिंग है जिसको आप आराम से सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है इसे इन ब्लैक ये थोड़ा सा जो है वो सर्च करने की कोशिश करेंगे गूगल पे, या आप वॉलमार्ट पे डायरेक्ट भी जाके सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली ये वॉलमार्ट पर ही कर रहे होते हैं, सोर्स ड्रॉप शिपिंग जो हो रही है वो वॉलमार्ट से ही हो रही होती है। तो हमें ये प्रोडक्ट ढूंढना है एग्जैक्टली कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। अब अगर इसका कोई मॉडल नंबर यहाँ पे होना मुश्किल है तो थोड़ा सा आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ सकती है इसमें वॉलमार्ट पर। ये लग रहा है कि ये आइटम है और एक टर्सर नीचे डाल देते हैं। जी यही आइटम है एक्चुअली। अब ये ब्लैक में सेल कर रहा है $269 की वॉलमार्ट पर ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपने दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे जैसे प्लस ट्विन ब्लैंकेट। अब ये ट्विन ब्लैंकेट जो है वो कौन सा है वो आपने देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई सच कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो हम वैसे ही कोई सर्च करके देख लेते हैं जी ट्विन ब्लैंकेट कौन सा है। अब जैसे ये देखिए मैन स्टेस का यहाँ पे ट्विन ब्लैंकेट ये भी नज़र आ रहा है आपको, ग्रे में ही है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर एज सच कोई पिक्चर में कुछ ख़ास डिटेल उसकी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे ये पिक्चर जो है वो सिमिलर लग रही है लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है और ये मैन स्टेस का है भी नहीं। तो हम मैन स्टेस का ढूंढ लेते हैं। मेन स्टे, सॉरी। जी, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ट्विन ये है $7.88 का, इसमें कोई शिपिंग आपको देनी नहीं पड़ेगी। ग्रे इसका लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से बेसिकली आपको कंटिन्यू करना होगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कोई और अगर अवेलेबल हो तो। अगर माइंड स्टेस का ना हो तो किसी और का दे दें, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ता नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ के वो आपके प्राइस कंपेटेबल हो। ठीक हो गया। लेट्स से कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये सोफ़ा सेट है आपके पास 269 का और ये 788 का जो है ये बेसिकली ब्लैंकेट है। अगर आपको थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा तो भी हर्ज नहीं होगा। तो हम कहते हैं जी 269 प्लस $7.88, $276.88। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट यहाँ सेल हो रहा है $383 का। ये प्राइसेस के FBM में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये मैं रेव सेलर का प्लगइन यूज़ करता हूँ तो मुझे वो यहीं पे बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 277, मैं इसके प्राइस डाल देता हूँ $277। ये एन इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे डिमेंशंस वगैरह नहीं है। तो खैर हम इस वक्त मैनुअली कर लेते हैं इसको। 383 मल्टीप्लाई बाय 0.85 इक्वल्स
तो आपके पास बच जाएंगे 15% काटने के बाद तकरीबन $325.55। ठीक है। अब आपने इसमें से माइनस कर दिया जो आपकी परचेस कॉस्ट थी तकरीबन 277, तो ये अब आपको कितने बच गए $48.55। ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है इस प्रोडक्ट को सोर्स करने में इस वक्त, और अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये रफली 7% कुछ इस तरह आपका प्रॉफिट आएगा, तो जो कि ये भी बहुत अच्छा है इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें जो मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ वो ये होता है कि प्राइस वॉर खुद से ना शुरू करें कम अज़ कम। ठीक है। अब ये लास्ट 382 वाला है ना, तो आप 381 या कुछ ऐसा मत लगाएं, आप 382 ही लगा के छोड़ दें, तो आप भी इन तीनों के आसपास में या बीच में कहीं पर आ जाएंगे। अब देखें इसकी तो ये भी बड़ी जो है वो ख़राब है रेटिंग ना, रिव्यूज़ वगैरह फीडबैक बड़े 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 ख़राब है इसके। तो ये अल्टीमेटली अगर आपके रिव्यूज़ 100% है, एक दो फीडबैक भी हैं, तो भी आप इन तीनों में सबसे ऊपर आके लग जाएंगे और आपको बाय बॉक्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये कोशिश करें कि प्राइस वॉर शुरू ना करें, क्योंकि अगर आप 382 से नीचे प्राइस लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये आपसे प्राइस वॉर करेंगे और अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा और कुछ भी ना कोई कोई भी नहीं कमा पाएगा, फिर ना वो कमा पाएगा ना आप कमा पाएंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जो इसके लोएस्ट प्राइस लगे हुए हैं आप उसी वही प्राइस के ऊपर आप भी लगा दें, एग्जैक्टली सेम प्राइस के ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज़ कर लेते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया कि जनाब ये हमने बंडल्स की सर्च किया, मेन स्टेज सर्च किया हमने, ये तो अभी तक चल ही रहा है। तो यहाँ पे हमने बंडल्स निकालिए। मेन स्टेज का ब्रांड मुझे पता था, इस तरह के और भी फर्नीचर के कोई ब्रांड्स हों वो भी उठा लें, उससे भी देख सकते हैं हम। ठीक है ना। तो अब देखें ये हो गया है, इसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स ये पे अगले 5 पेज पर लेकर आ गया है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर में रैंक्स नहीं हैं। तो हमने तो वही चाहिए जो जिसके अंदर रैंक्स मौजूद हों। एनीवेज, फ़िलहाल इसको बंद करते हैं। अब हमने ये ओपन किया था सेलर्स टेबल ना, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये कहता है कि जी इसके पास चीज़ी स्टिकर्स वाले के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100% एक ही रिव्यू है, इसके पास 140 रिव्यूज़ फीडबैक मौजूद हैं। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इस सेलर को, इसकी प्रोडक्ट्स में आ जाएं। हो ना हो है तो ये ड्रॉप शिपर, ये तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जब आप इस तरह से आते हैं किसी सप्लायर के पास, सॉरी सेलर के पेज पर, तो अमेज़ॉन सर्च बार में भी उसी का नाम डाल देता है। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे सिंपली बंडल्स लिख दिया और सर्च कर लिया तो ये आपको इसके बंडल्स ला के दिखा देगा जिसके अंदर ये शख्स या ये सेलर जो है वो बैठा हुआ है। तो अब देखें ये 13 रिजल्ट्स इसने बता दिए। देखें ये पाइनियर वूमन के बारे में हमें पता है, ये नॉर्मली इसके ब्रांड्स चलते हैं, इतना मसला नहीं होता, हर कोई कर लेता है इसको। तो ये पाइनियर वूमन जो है वो इसने यहाँ पे लगा रखा है और तकरीबन $264 की ये लिस्टिंग सेल कर रहा है और इसका रैंक भी बहुत अच्छा है, 16,000 इसका रैंक है। तो अब आप इसको देख लें ओपन करके, इसके अंदर इस वक्त जो है वो 16 सेलर्स ये मुझे दिखा रहा है, 16 सेलर्स बैठे हैं। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये बाय बॉक्स में उसी सेलर का नाम देगा, क्योंकि ये चूँकि ये स्टोर के लिंक से आप आए हैं, तो रेफ जो है वो आपको रिमूव करना होगा। ये मैं शायद पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। या यूआरएल में आएंगे आप अपना, थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं इसको ताकि ये स्क्रीन में आ जाए। ये आ गया। ठीक है ना। तो चूंकि ये रेफ का जो आ रहा है ना यहाँ पे यूआरएल में, ये आपने आखिर का ये रिमूव करना होगा और इसे एंटर करना होगा। अब ये आप देखेंगे कि एक तो सर्च में से उसका नाम हट गया है और यहाँ पे तकरीबन ये 16 सेलर जो बता रहा था ये आ रहे हैं, ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो आप चाहें तो अब आप इसको भी ओपन करके देख लें। अब ये $198.75 का लोएस्ट में नज़र आ रहा है, अलबत्ता लेकिन इसने जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पर लगा रखे हैं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन हम इसकी वही रिसर्च करेंगे, जब परचेज़ कॉस्ट देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। आप इसके ऊपर भी ये चला सकते हैं एम्स स्काउट अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन चूँकि ये सिर्फ 13 रिजल्ट दिखा रहा है इसलिए मैं क्विकली इसको यहीं पर देख लूँगा। ये $1,31,000 है, ये वही वाली लिस्टिंग है जो हमने पहले देखी है। इस तरीके से ये भी है, $424 ये लगा के रखे हैं इसने। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये सेलर्स जो है ना, ये जो इस वक्त इसके ऊपर लगा के रखे हुए हैं या बैठे हुए हैं, ये सारे बंडलिंग कर रहे हैं और ये आपके लिए आइडियल सेलर्स हैं जो कि ऐसी ब्रांड्स के ऊपर जाके चिपके हुए हैं जहाँ पे
बहुत कम चांस होगा कोई आईपी कंप्लेंट आने का, क्योंकि ये एक दूसरे को ही समझ लें कि कॉपी कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। चूँकि बंडल के अंदर हर कोई एंटर इसलिए नहीं होता कि ये महंगे होते हैं, हर नया सेलर इसमें एंटर नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल आप नए हैं, आपका बजट लिमिटेड है, तो ज़ाहिर सी बात है आप काम इसमें नहीं कर पाएंगे। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट है, जो ड्रॉप शिपिंग में पैसा लगा सकते हैं, 5, 7, 10 हज़ार डॉलर्स लगा सकते हैं या उससे ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके प्रॉफिट्स जो है आपके बड़े स्पीड से शूट अप कर जाते हैं। जैसा मैंने एक एग्जांपल बताया था वो सोफ़ा सेट का और ब्लैंकेट के साथ, तो आपका तकरीबन $48 प्रॉफिट आ रहा है स्ट्रेट, और उसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको डेली बेसिस पे $48 की एक भी बिक रही है, तो $1500 तो प्रॉफिट आपका वैसे ही सीधा सीधा यहाँ से खड़े हो गया एक आइटम से, ऑन एन एवरेज। ऐसी आपने 50 आइटम्स, 100 आइटम्स, 500 आइटम्स या 1000 आइटम्स लगा रखी हैं, बेशक वो सारी एक साथ सेल नहीं हो रही हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आप एवरेज कैलकुलेट तो करें, आपका प्रॉफिट कितना हाई शूट अप करेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ ड्रॉप शिपिंग। यहाँ पे प्रॉफिट्स बनते हैं ड्रॉप शिपिंग का। असल गेम ही ड्रॉप शिपिंग का इस तरीके से खेला जाता है। और ये हर कोई आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि बहुत कम आप देख रहे हैं कंपटीशन है। कोई एक्सपर्ट्स, कोई कोर्स वाले या कोई ट्रेनिंग गुरुज जो हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं सिखाएंगे। तो ये सिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ड्रॉप शिपिंग का कितना पावर है, क्यों जो है वो प्राइवेट लेवल से भी ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि आपका पैसा अभी लग रहा है और अभी आपको जो है वो सेल्स मिल रही हैं, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ रही, कोई जो है आपका गिव अवेज आपको नहीं देने पड़ रहे, कोई रिस्क इसके ऊपर इस तरह का नहीं है कि जी कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके आपकी लिस्टिंग को जो है वो मॉडिफाई कर जाए। आप तो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स के ऊपर पिगी बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेलर्स को ओपन करते जाएं, उसको देखते जाएं, उसकी लिस्टिंग्स खोलते जाएं, उसके ऊपर एम्स स्काउट या जंगल स्काउट चलाते जाएं, बेशुमार लिस्टिंग्स आपके लिए निकलेंगी और आपका स्टोर तो भर जाएगा इस तरीके से। ये सिंपल सा रास्ता है और आपको बहुत सारा प्रॉफिट इससे जनरेट होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर इसमें कोई बात समझ में ना आए तो। थैंक यू।